आपने अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई सत्येंद्र जैन के करीबी के घर ईडी की छापेमारी हुई, उसमें एक बड़ी बरामदगी हुई, 2 करोड़ 82 लाख कैश मिला। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। बीजेपी को भी हमने आपको सुनवाया था, बीजेपी हमलावर भ्रष्टाचार को लेकर। जितना हमें पता चला ईडी को वहां पे कुछ नहीं मिला और ना ईडी के पास कोई खास कोई सूचना थी जिस चीज को वो वहां पे ढूंढ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना जो है इसको कहा जा सकता है। केंद्र सरकार के इशारे पे सत्येंद्र जैन साहब जैसे अत्यधिक धार्मिक आदमी के साथ और उनके परिवार के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है जो कि किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। बीजेपी मर्यादा की सारी हदें जो है वो लांघ रही है। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जुड़ रहे हैं। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। मेरा सवाल आपसे यही कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि उनकी जानकारी के हिसाब से ईडी को कुछ नहीं मिला, लेकिन हम इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास है? नहीं, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं अपने चैनल पे तो उसको जिम्मेदारी लेते हुए आपको बताना चाहिए कि क्या निकला है और सत्येंद्र जैन के घर पे क्या क्या बरामद हुआ है। मेरी तो जानकारी है कि सत्येंद्र जैन के घर पे 2,79,000 रुपए निकला है और सत्येंद्र जैन के घर पे कुछ नहीं निकला है। बौखलाहट में उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाने के लिए ईडी कुछ भी कहती रहे, उसका तो जवाब हम लोग दे नहीं सकते। जो ईडी खुद कह रही है सत्येंद्र जैन पे कोई FIR नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कहीं कुछ मिला नहीं, तो बौखलाहट में कोई भी आरोप लगाने के लिए तैयार। आप बताएं क्या क्या स्टेटमेंट है ईडी का? सत्येंद्र जैन के घर पे क्या बरामद हुआ है बताइए आप। जी, ये बताया जा रहा है, जो हमारे रिपोर्टर के द्वारा हमें जानकारी दी है, जो ईडी के सूत्र उनको बता रहे हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि सत्येंद्र जैन के करीबी के घर ये रेड हुई है और वहां से 2 करोड़ 82 लाख के करीब पैसे मिले हैं, गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है। संजय सिंह जी, मैं डायरेक्ट आपको जोड़ देती हूँ उन्हीं रिपोर्टर के साथ, वो सुन रहे हैं आपकी बात को। ओम प्रकाश क्या जवाब? संजय सिंह जी कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं मिला है सत्येंद्र जैन के घर से। तो ये रेड सत्येंद्र जैन के घर पर हुई है या उनके करीबी के घर पर हुई है? सत्येंद्र जैन जी, सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के जो उनके रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, इनके नाम भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है। शोभना जी, आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है। 2 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहाँ से। और जिस बारे में संजय सिंह जी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ईडी कह रही है कोई मुकदमा नहीं था, ईडी ने आधिकारिक प्रेस रिलीज में लिखा है कि CBI द्वारा दर्ज किए गए आय से अधिक संपत्ति के मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने यह मुकदमा दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो आम आदमी पार्टी जो लगातार कह रही है कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि बाकायदा सत्येंद्र जैन का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है, आरोपी नंबर 1 के तौर पर। बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश जी, आपने सारे डिटेल संजय सिंह आपने सुन लिए, जवाब दे दीजिए। वो उनसे कह दीजिए धैर्य से आपकी बातों का जवाब दे। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, कैटेगोरिकली पूछ रहा हूँ, सत्येंद्र जैन के घर पे क्या बरामद हुआ, उनसे पूछिए। तो मैं आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो ईडी ने अपने आधिकारिक कौन से करीबी हैं उनका नाम बताइए। ठीक है, सत्येंद्र जैन से उनका क्या रिश्ता है जो करीबी बता रहे हैं? ठीक है संजय सिंह जी, जो आधिकारिक, मैं किसी यादव को पकड़ लूं, उमेश यादव को, और कह दूं कि शोभना यादव जी के करीबी उमेश यादव के घर पे 5 करोड़ रुपए मिला, हाँ, इसका तो कोई अर्थ होता नहीं है। ये मैं आपको बता देती हूँ, रामप्रकाश ज्वेलर है। संजय जी सुन लीजिए ना, मुझे जो जानकारी हमें मिल रही है, रामप्रकाश ज्वेलर है जो कि बहुत करीबी हैं इनके जैन साहब के, उनके यहाँ से 2.23 करोड़ रुपए मिले, यानी 2 करोड़ 23 लाख। वैभव जैन है, उनके यहाँ से 41,50,000 रुपए मिले हैं। GS माथुर जो है, जो कि करीबी है सत्येंद्र जैन के, माथुर साहब, उनके यहाँ से 20 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। पूछता हूँ जी, मैं ऐसे पूछता हूँ, अगर मेरे सगे भाई ने कोई भ्रष्टाचार किया है, मान लीजिए, आपसे उदाहरण के तौर पर पूछ रहा हूँ जी, और उसके घर पे ईडी ने छापा मारा और उसके घर पे कोई इलीगल चीज पकड़ी गई, उसकी जवाबदेही मेरे कैसे? कोई वैभव जैन है, कोई राम प्रकाश ज्वेलर है, कोई कुछ है। मैं तो आपसे फिर पूछ रहा हूँ, एबीपी न्यूज चैनल के रिपोर्टर से पूछ रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, सत्येंद्र जैन के घर पे क्या बरामद हुआ? ठीक है, तो मतलब आप ये जितने आरोप लग रहे हैं, जितनी बरामदगी की बात है, आप संजय सिंह जी डिनाई करते हैं कि सत्येंद्र जैन का इससे कोई लेना देना नहीं है? कुछ नहीं मिला, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है, तो ये ऐसा मैं एक राज्यसभा सांसद होके बोल रहा हूँ कि सत्येंद्र जैन के घर पे कुछ नहीं मिला, ईडी झूठ बोल रही है। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला, ईडी दिखाए और बताए। ठीक है संजय सिंह जी, आगे बढ़ना चाहूंगी। आप ये करीबी हो जाएगा, जिसके नाम के पीछे जैन लगा होगा वो करीबी हो गया सत्येंद्र जैन का। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ भी नहीं मिला, तो ये जो पूरा मामला है, क्या कोर्ट में आपके वकील सही से पेश नहीं कर पाए? क्यों उनको ईडी की फिर रिमांड दे दी गई? नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि ये जो आप नाम अभी ले रही थी, वैभव जैन, राम प्रकाश ज्वेलर, जिसका भी आप नाम ले रही थी, करीबी के यहाँ कुछ मिला जी, तो दावा कर रही है 2 करोड़ 5 करोड़ 500 करोड़ जो भी बता रही है ईडी, इसमें सत्येंद्र जैन की भ्रष्टाचार की भूमिका कहाँ है? क्या बता रही है ईडी? आप एक जिम्मेदार राष्ट्रीय चैनल है, पूरा देश आपको देख रहा है। अपने रिपोर्टर से पूछिए कि ईडी ने क्या बताया कि इनके घर पे जो कुछ भी बरामद हुआ वो सत्येंद्र जैन का पैसा है। संजय सिंह जी, हम जिम्मेदार चैनल हैं, इसीलिए आपके पक्ष को इस समय दर्शकों के सामने पूरी ईमानदारी के साथ रख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर को जो जानकारी मिली, उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है और बहुत करीब से वो ईडी को कवर करते हैं। ईडी ने उनको जानकारी, ईडी से उनको जानकारी मिली। लेकिन आपका पॉइंट भी संजय सिंह जी, आपका पॉइंट भी ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है। पर आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और पूरा राष्ट्र आपको सुन रहा है इस वक्त, और आपके रिपोर्टर को भी सुन रहा है। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या बरामद हुआ, ये आप अपने रिपोर्टर से कहिए कि वो ईडी के प्रेस रिलीज में या ईडी के जो भी वक्तव्य आए हैं या ईडी ने जो भी उनके पास प्रमाण और साक्ष्य दिया है उसको बताए ना। ठीक है, ठीक है, जैन और आपने ये बड़ा सवाल उठाया है। ओम प्रकाश तिवारी लगातार ईडी के अधिकारियों से इस बीच बात करने की उन्होंने कोशिश की है। ओम प्रकाश, क्या आपको ये जानकारी मिल पाई है जो सवाल संजय सिंह जी इस समय उठा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के घर से क्या कुछ मिला है? देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश की उनके दोस्तों के यहाँ से, उनके भाई बहनों के यहाँ से क्या मिलता है, इसकी जवाबदेही सत्येंद्र जैन की नहीं होगी। मैं इस पर जानकारी आपसे चाहूंगी। बिल्कुल शोभना जी, संजय सिंह जी जो कह रहे हैं उनका सवाल अपनी जगह पर जायज़ है, लेकिन ये एक मुकदमा है और इस मुकदमे में संजय जो जैन साहब के अलावा, सत्येंद्र जैन साहब के अलावा उनके साथ अन्य सह आरोपी भी हैं। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी मुकदमे में 120 बी का कोई मुकदमा है, उसमें एक आदमी को सजा होगी और बाकी लोग छूट जाएंगे। सजा सबको होगी, ये नहीं कहा जा सकता कि फला को सजा नहीं होगी। अगर सजा होगी तो सबको होगी। तो सत्येंद्र जैन साहब जो हैं इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर हैं सीबीआई की एफआईआर में, माननीय संजय सिंह जी को मैं बता दूं। और दूसरी बात है कि सीबीआई ने भी, ईडी ने भी उनके नाम बाकायदा और उनके सहयोगियों के नाम अपनी ईडी की जो ईसीआईआर है, जिसे एफआईआर कहा जाता है, उसमें दर्ज किए हैं। और जब छापेमारी होती है तो जो मुख्य आरोपी होता है उसके सहयोगियों के यहाँ भी होती है और जो भी बरामदगी होती है। ठीक है ओम प्रकाश जी, संजय सिंह जी आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। संजय सिंह जी, आपसे आखिरी सवाल लेना, अपना आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि अगर ईडी की कार्रवाई गलत है तो विश्वास रखिए कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरीके के वार पलटवार, एक पूरी संस्था उन अधिकारियों के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत है? पार्टी के नेताओं से कहना चाह रहा हूँ जी, यही मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन को जबरदस्ती और झूठा फंसाया गया है और न्यायालय से वो इन सारे आरोपों से बरी होकर निकलेंगे। जैसे सीबीआई की एक जांच सर्विसेज के भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ झूठी चलाई गई, 5 साल के बाद सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दिया, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं बन पाई, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं तय हो पाया। इसी तरीके से इस मामले में भी निकले। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सत्येंद्र जैन के घर पे कुछ नहीं निकला। ठीक है, तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी जुड़े हुए थे और वो जोर शोर से यही दावा कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ भी नहीं मिला है। उनके करीबियों के से जो भी कैश या गोल्ड बरामद हुआ है उसकी जवाबदेही उन करीबियों की है, वो निर्दोष है, कोर्ट से वो बेगुनाह साबित होंगे। मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।